नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पत्रकारों का एक मित्र होता है जो कि अधिकारी संवर्ग से आता है। अगर उस अधिकारी की पत्रकारों के साथ समन्वय बेहतर होता है तो जिले के तमाम विकासात्मक कार्य, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो मिशन होता है सरकार और जिला प्रशासन का, वो पूरा होता है। हम बता दें, नागेंद्र कुमार गुप्ता जो कि दरभंगा डीपीआरओ थे और पत्रकारों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार था उनका, आज उनका तबादला यहां से भागलपुर किया गया है। आज जाने से पहले दरभंगा डीएम अंबेडकर सभागार में डीएम ने भी उनके कार्यों की पूरी तरह सराहना करते हुए कहा कि वो एक एंकर के रूप में भी कई जगह काम किए। जनसंवाद कार्यक्रम जो जिला प्रशासन का होता था, हर जगह उन्होंने जा करके एंकर का काम किया और जिला प्रशासन के तमाम कार्यों को उन्होंने दिखाया। इसके अलावा उनकी एक और खासियत ये थी कि वो संगीत प्रेमी थे। वो गिटार बजाते थे और फिल्मी धुन और देशभक्ति धुन पर वो सभी के लोकप्रिय थे। उन्होंने दहेज प्रथा पर एक किताब भी प्रकाशित की थी जिसकी पूरी दरभंगा नहीं, बिहार में उनकी सराहना की जा रही है। आज नागेंद्र कुमार गुप्ता के यहाँ से जाने पर सभी पत्रकारों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और कहा कि जिस तरह उन्होंने दरभंगा में पत्रकारों के साथ दोस्ताना व्यवहार बना के रखा, इसी तरह भागलपुर में भी रखेंगे और आने वाले समय में वो और बेहतर अधिकारी के रूप में काम करेंगे। नागेंद्र कुमार गुप्ता बिहार मिथिला न्यूज़ के साथ लगातार मिलकर काम करते रहे, हर तमाम जानकारियां उपलब्ध कराते रहे। इसलिए बिहार मिथिला न्यूज़ के पूरी टीम की तरफ से नागेंद्र कुमार गुप्ता को पूरी तरह उन्हें हार्दिक बधाई देती है ताकि वो आगे और भी उन्नति करें और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और तमाम वरीय पदाधिकारियों के संपर्क में रहें। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट दरभंगा के अंबेडकर सभागार से। मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, एक अधिकारी के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कलाकार के रूप में, या मानवीय संवेदना के मापदंड पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे गुण जो होने चाहिए एक पदाधिकारी में, वो इनमें है। आप लोगों ने अपने अनुभव की बात की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी क्षेत्र में जो काम किया है, जितने पदाधिकारियों के बीच में काम किया है या जिन डीपीआरओ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, इतनी तत्परता से संप्रेषण सूचनाओं का, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की गतिविधियों का जनता के मध्य कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, कोई भी न्यूज़ जो है वो एक क्रेडिट होता है, वो विश्वसनीय होना चाहिए। तो इस पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम न्यूज़ दे रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वो फैक्ट पर आधारित हो। क्योंकि अगर फैक्ट जरा सा भी चूक होती है फैक्ट में, तो आपके और आपके हाउस का जो क्रेडिट होता है वह कम होता है। इसलिए हमेशा प्रयास, हम लोग भी जो प्रेस न्यूज़ देते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वह सही हो, फैक्ट पर आधारित हो। बल्कि जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि एक हर्षिकार दीर्घिकार भी गलती हो जाती थी तो मैं उसको फिर डिलीट करके और फिर उसको ठीक करके मैं प्रेस रिलीज देता था। तो लोगों में ये एक क्रेडिट बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि नहीं, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। और बहुत सारे लोग मेरे न्यूज़ को कट पेस्ट भी कर देते थे। तो ये आप लोग के लिए भी ये लागू होता है, मैं यही कहूँगा। और हमेशा आप तत्पर रहिए, कोई भी न्यूज़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कंपटीशन के दौर में हैं। अगर कोई दूसरा चैनल कोई न्यूज़ प्रसारित कर देता है, आप नहीं करते हैं, तो लोगों की अपेक्षा आपसे घट जाती है। तो अपनी जो अर्हता है, जो अपनी उपादेयता है, उसको बनाए रखने के लिए आपको वो सारे न्यूज़ को कवर करना भी जरूरी है। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग तो आप लोग का पार्ट है, लेकिन दरभंगा का क्या खास दरभंगा में काफ़ी स्नेह मिला। यहाँ माछ, मखान और पान का यह क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ की बोली काफ़ी स्नेहिल होती है। लोग अगर गुस्सा में भी कुछ बोलते हैं तो लगता है कि स्नेह में ही बोल रहे हैं। और अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो बदले में उससे ज़्यादा प्यार मिलता है। ये संदेश मुझे दरभंगा से। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी हमारे नए डीपीआरओ साहब भी आए हैं। हम सभी पत्रकार बंधु के तरफ से नए डीपीआरओ साहब का दरभंगा में स्वागत करते हैं और उनसे आशा भी रखेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ नागेंद्र बाबू जिस तरीके से हम लोगों को एक अपना भाई समझकर हम लोगों के साथ साझा करते थे, उसी तरीके से उनसे भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के साथ भी उसी तरीके से खड़े